अस्सलाम वालेकुम, शायद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज का डेली का गोल्ड एनालिसिस सितंबर 2025 मंडे के लिए। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं फंडामेंटल न्यूज़ की, तो फंडामेंटल न्यूज़ में आपको 7 बजे शाम को पेंडिंग होम सेल्स का मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ का डाटा मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट लगाई है फेड चेयर पॉल की, सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है वो मंडे को सुबह गैप अप से ओपन हो और कोई वॉलेटिलिटी भी जो है वो देखी जा सकती है, ऑब्जर्व की जा सकती है। टेक्निकल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे चलेंगे, चार्ट पे चलेंगे और वहाँ पर जाकर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस्म की मूवमेंट जो है वो हो सकती है। 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है। और इससे पहले अगर हम डेली के चार्ट के ऊपर जाएं तो आपको मैं 2-3 चीज़ें जो है वो मार्क करके बता देता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे। सबसे पहले ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर ये भी 50% पिन नहीं हुआ, सो हम इसको मार्क करते हैं। ये वाला एक डेली का फेयर वैल्यू गैप था जो कि इसका 50% निकाल के इसको मार्क कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है। ये फेयर वैल्यू गैप था डेली का, और इसको अगर हम मार्क करें, इसका 50% निकालें तो वो बनता है 3710। सो हम 3710 के ऊपर एक मार्किंग करते हैं और जाकर छोटे टाइम फ्रेम्स पे देखते हैं कि वहाँ पर हमें और क्या रीजंस मिल सकती हैं। FTG, तो ये हमने मार्क कर लिया और इसको हमने कर लिया लॉक। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो समझने वाली है वो है 4 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट, जहाँ पर आपको दो एक ये स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस है यहाँ पर मौजूद, जिसको अगर हम मार्क करें यहाँ पर ये पूरा जोन बनता है इस तरह से, ठीक है। ये एक जोन मौजूद है और दूसरा जोन आपको जो नज़र आएगा सपोर्ट का, वो आपको नज़र आएगा यहाँ पर इस जगह पर। सो इन दोनों जोन्स को हम मार्क करके और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको एक डबल टॉप भी बनता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर ये देखें, एक टॉप और ये सेकंड टॉप। सो यहीं पर हमें एक एम पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आएगा कुछ इस तरह से। सो अगर ये एम पैटर्न स्टैब्लिश होता है तो इसके रीटेस्ट के ऊपर मार्केट एक अच्छा ड्रॉप भी लगा सकती है। सो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। और रीटेस्ट कहाँ तक होगा? वो होगा यहाँ तक, ये एरिया 3760 का एरिया। सो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, 3760 के एरिया को। एक इम्पॉर्टेंट एरिया है 3760 आप कह लें, या 3754 का एरिया, 55 और 560 का एरिया। 3755 के एरिया में क्यों कह रहा हूँ, इसको हम 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाकर रीड करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर हमें कौन से ऐसे रीजंस मिल सकते हैं जिसकी वजह से हम इसको बोल रहे हैं। सो मैंने आपको डेली का भी एक मार्किंग दिखाई है यहाँ पर, और यहीं पर आपको H4 का एक फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आएगा जो कि अभी पिन नहीं हुआ, और वो फेयर वैल्यू गैप ये वाला है। यहाँ पर ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है ये। सो इस लाइन की, इस रेजिस्टेंस की 3710 की एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो एक वैल्यू है 3710। आप इसको लगा लें, राउंड फिगर कर लें आप इसका 3710, और यहीं पर आपको H4 के एक स्ट्रक्चर की सपोर्ट भी नज़र आएगी। इसको हम डिलीट करते हैं ये फेयर वैल्यू गैप को, और यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर की सपोर्ट भी नज़र आएगी। सो 3 रीज़न हमारे पास यहाँ पर हो जाते हैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने के। H4 का फेयर वैल्यू गैप, डेली का 50% का फेयर वैल्यू गैप का पिन, और तीसरी स्ट्रॉन्ग रीज़न स्ट्रक्चर की सपोर्ट है। सो 3710 3705 का एरिया एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकती है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, और यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके दोबारा एक बाइंग का मोमेंटम दिखा सकती है। दूसरी चीज़ मैंने आपको जो बताई वो यहाँ पर एक एम पैटर्न है, और मार्केट अगर ड्रॉप होती है तो वो अपने इस प्रीवियस सपोर्ट को ड्रॉप करके नीचे तक आ सकती है।
अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट करके सपोर्ट क्यों लेनी है। जो मैंने आपको बताया है कि प्राइस अगर इसको एम पैटर्न पूरा करती है तो यहाँ से इस तरह से ये ड्रॉप हो सकती है। ऑफ कोर्स ये डायरेक्ट इस तरह से नहीं आएगी, आपको यहाँ पर थोड़ा सा कोई स्ट्रक्चर वगैरह भी बनेगा, यहाँ से भी हल्की सी बाइंग मिलेगी, फिर दोबारा मार्केट हो सकता है यहाँ पर कुछ रेंज बाउंड रहने के बाद भी ड्रॉप करे। तो कुछ इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आ सकता है। इसके बाद अगर हम चलें 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर चूंकि मार्केट ने इससे पहले बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर इसको बार बार ब्रेक करने की कोशिश की इस जोन को, जो कि 3754 का एरिया ही बनेगा। हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये देखें ये वाला जोन। सो ये वाला जो जोन है ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। प्राइस ने इससे पहले ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस ली, इसको ब्रेक किया, दोबारा मार्केट वापस जब ड्रॉप हुई तो इसी को सपोर्ट बना के दोबारा इसको ब्रेक करने के लिए मेहनत करनी पड़ी। फिर जब इसने ड्रॉप किया तो यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। फ्राइडे वाले दिन इसको बार बार पिन किया, ब्रेक किया, और आखिरकार जब इसको ब्रेकआउट किया तो फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी हमें नज़र आई। सो ये तो सारा सिनेरियो था कि मार्केट ने बेरिश अगर जाना है तो एम पैटर्न बना के रीटेस्ट करने के बाद कहाँ तक ड्रॉप होना है और कहाँ से हमें एक अच्छी और वैलिड सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने बुलिश जाना है किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर प्राइस को ये वाला जोन ब्रेक करना पड़ेगा, और ये वाला जोन ब्रेक अगर मार्केट करती है तो फिर जैसा मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बताता रहा हूँ, प्राइस 3850 पे इजीली जा सकती है। सो 3850 हमें इजी नज़र आ रहा है। उसके बाद इसकी मैं सारी मैपिंग आपको दिखा देता हूँ। तीनों जो फैक्टर्स हैं मैंने आपको बताए हैं। रेंज बाउंड रहने की सूरत में, बेरिश होने की सूरत में और बुलिश होने की सूरत में यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस वैलिड काम करेंगी। सो यहाँ से अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है तो यहाँ से एक तो चांस ये है, ये पूरे एरिया में प्राइस आ सकती है और यहाँ से आपको एक बाइंग मिलेगी, ठीक है। नंबर 2, अगर प्राइस इसको यहाँ से यहीं से सपोर्ट लेने के बाद इसको ब्रेक करती है और हल्के से रीटेस्ट के बाद 3850 इजीली लग सकता है। सो 2 सिनेरियो, और फिर तीसरा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया है कि प्राइस यहाँ पर रेंज बाउंड भी रह सकती है, और यहाँ पर फिर जब हमें कोई वैलिड पैटर्न नज़र आएगा, कोई वैलिड न्यूज़ आएगी, तो फिर उसके मुताबिक हम डिसीजन करेंगे। तो ये तीनों मार्किंग्स आप अपने पास नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन डिसाइड करना है कि उस वक्त हमने किस साइड की ट्रेड को पॉसिबल करना है, किस साइड की ट्रेड को की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। सो वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।